आपको बता दें कृष्ण नरसिंह द्वारा इस लैंड पर इस जगह पर काफ़ी 20 सालों से लगभग 20 सालों से कब्जा किया हुआ था। तो कोर्ट के आदेश अनुसार इस लैंड को आज पुलिस प्रशासन द्वारा खाली करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन पुलिस बल पहुँच चुका है। इस नर्सरी को खाली करवाया जा रहा है। जो यहाँ पे अवैध कब्जा किया गया था उस कब्जे को हटवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर महिलाएं हैं ऑटो में और ट्राली में सामान भर भर कर यहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो ये कब्जा है कब्जे को लगातार हटवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और जो यहाँ पे मालिक भी यहाँ पर मौजूद है। मालिक से बातचीत करने का प्रयास करेंगे आखिर कब से इस लैंड पर कब्जा किया हुआ था। तो बने रहिए हमारे यमुनानगर सिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार, इस समय की लाइव तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर की ईएसआई हॉस्पिटल के पास की कृष्णा नर्सरी से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अंदर से तस्वीरें देख सकते हैं कि मौके पर जेसीबी आज कृष्णा नर्सरी के अंदर पहुंची है। तो पूरा मामला भी आपको बताना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस खबर को शेयर भी ज़रूर करें। तो पूरा मामला जानने के लिए आपको बताना चाहेंगे कि कृष्णा नर्सरी का नाम पहले काम्बोज नर्सरी था। काम्बोज नर्सरी के मालिक ने नर्सरी की देखरेख के लिए एक चौकीदार को नौकरी पर रखा था, लेकिन इस चौकीदार ने मालिक की ज़मीन के ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और काम्बोज नर्सरी का नाम पर अपनी नर्सरी का नाम कृष्णा नर्सरी रख लिया। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले सन 2004 से नौकर ने इस मालिक की ज़मीन के ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। हाई कोर्ट में लगातार बहुत सालों से केस भी चल रहा था, जिसमें चौकीदार इस केस को लगातार हारता रहा, लेकिन अवैध कब्जा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोबारा से हाई कोर्ट से जब आखिरकार अब ऑर्डर आ चुके हैं, तो आज पुलिस प्रशासन के प्रयासों के द्वारा अवैध कब्जा हटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मौके पर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की जो टीम है मौके पर पहुंची है। जो तहसीलदार है वो भी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार 2004 से जो अवैध कब्जा चौकीदार के द्वारा किया गया था, आज फाइनली जो मालिक है, मालिक को उसकी जो ज़मीन है वापस लौटा दी गई है। कहीं ना कहीं मालिक के साथ साथ जो परिवार के और लोग हैं उन्हें इंसाफ मिला है और आज तहे दिल से डीएसपी एसएचओ के साथ साथ जो तहसीलदार है उनका तहे दिल से आभार प्रकट कर रहे हैं। और वास्तव में जो वो बात बोल रहे हैं कि मानवता जो है पूरी तरह से गिर चुकी है, क्योंकि जो मालिक है, मालिक ने इंसानियत दिखाते हुए एक चौकीदार को नौकरी पर रखा था, लेकिन क्या मालूम था कि आने वाले समय में चौकीदारी उनकी ज़मीन के ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर उनके साथ गद्दारी करेगा। तो तस्वीरें इस समय की आपको जिला यमुनानगर के ईएसआई हॉस्पिटल के पास की कृष्णा नर्सरी से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका नाम कृष्णा नर्सरी नहीं बल्कि काम्बोज नर्सरी था, लेकिन चौकीदार ने मालिक की ज़मीन के ऊपर जो अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, कब्जे के बाद उसने इस नर्सरी का नाम बदलकर कृष्णा नर्सरी दे रखा है। तो तस्वीरें इस समय की आपको जिला यमुनानगर के ईएसआई हॉस्पिटल के पास की कृष्णा नर्सरी से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप फाइनली जो मालिक है, मालिक सभी का जो है तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार मालिक के साथ साथ जो परिवार के लोग हैं उन्हें आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। तो आप लगातार तस्वीरें देख सकते हैं लेबर के द्वारा किस तरह से ट्रॉलियों के अंदर जो नर्सरी का सारा सामान है, जो पेड़ पौधे हैं, किस तरह से उन्हें डालकर दूसरी जगह भिजवाने की जो है लगातार तैयारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन भी जो है लगातार प्रयास करने में जुटी है। तहसीलदार भी मौके पर पहुंचकर जो कार्यवाही है वो करते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आजकल के समय में किसी के साथ इंसानियत दिखाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंसानियत के नाते जब किसी को नौकरी पर रखा जाता है, जो सामने वाला पर्सन होता है वो वफादारी करने की बजाय किस तरह से गद्दारी कर बैठता है। तो इस मालिक ने भी इंसानियत के नाते एक चौकीदार को नौकरी दी थी, लेकिन क्या मालूम था कि आने वाले समय में उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो तस्वीरें इस समय की आपको जिला यमुनानगर के ईएसआई हॉस्पिटल के पास की कृष्णा जो नर्सरी है वहां से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका वास्तव में नाम काम्बोज नर्सरी था। 2004 की बात है जब चौकीदार को नौकरी के लिए इस काम्बोज नर्सरी की देखरेख के लिए नौकरी पर रखा गया था, लेकिन चौकीदार ने अवैध रूप से मालिक की इस ज़मीन के ऊपर जो है कब्जा कर लिया था। और आज कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद फाइनली प्रशासन जो है लगातार प्रयास करने में जुटी है। प्रशासन के द्वारा आप देख सकते हैं किस तरह से मालिक को, उसके परिवार वालों को लंबे समय के बाद इंसाफ मिला है। और आज जो मालिक हैं वो डीएसपी एसएचओ के साथ साथ जो तहसीलदार
तहसीलदार हैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि मालिक तो जो एक उम्मीद है वो ही छोड़ चुके थे कि उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलेगी, लेकिन आखिरकार आज उनकी ज़मीन उन्हें वापस मिली है, तो तहे दिल से सबका धन्यवाद कर रहे हैं। मौके पर तस्वीरें आप इस समय की ESI हॉस्पिटल के पास से देखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ESI हॉस्पिटल के पास की कृष्णा नर्सरी का नाम पहले काम्बोज नर्सरी था, लेकिन एक चौकीदार को जब इस नर्सरी के ऊपर देखरेख के लिए जब उसे नौकरी दी गई, तो उसके बाद उसने इस नर्सरी के ऊपर अवैध कब्जा कर इस नर्सरी का नाम काम्बोज नर्सरी की जगह कृष्णा नर्सरी रख लिया। तो पिछले बहुत सालों से आमदनी के लिए उसने इस नर्सरी का नाम चेंज करके आमदनी तो उससे काफ़ी हुई, लेकिन आज जो है फाइनली मालिक को इंसाफ मिला है, मालिक को उसकी ज़मीन वापस मिल चुकी है, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे जिला यमुनानगर के प्रशासन का तहे दिल से आभार प्रकट करते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लेबर के द्वारा ट्रॉलियों के अंदर सामान भर भर कर आगे भेजने की जो है लगातार तैयारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन भी लगातार पर कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। मौके पर तहसीलदार भी पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ भी यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी नाम बन चुका था इस कृष्णा नर्सरी का। लोग जो है काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो खरीदने के लिए आते थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से JCB के द्वारा भी जो अवैध कब्जा है 2004 से जो अवैध कब्जा इस नर्सरी के ऊपर चौकीदार ने कर रखा था, उसे हटाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जितना भी नर्सरी के अंदर का सामान है उसे किस तरह से ट्रॉलियों के अंदर भर भर कर दूसरी जगह जो है ले जाने का जो प्रयास है वो लगातार जो है किया जा रहा है। इस समय की तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के ESI हॉस्पिटल के पास की नर्सरी से दिखा रहे हैं। आगे के लिए मालिक से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कैसा लग रहा है मालिक, क्योंकि आस ही खो बैठे थे, उनको नहीं पता था कि उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलेगी। और आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि 48 घंटे के अंदर अंदर जब दोबारा से हाई कोर्ट का नोटिस आया, उसके बावजूद भी नौकर जो है उसने कब्जा नहीं छोड़ा, टस से मस नहीं हुआ, सामान उसी तरह से रख कर जो है अपनी आमदनी लगातार कर रहा था। लेकिन प्रशासन से अनुरोध करने के बाद मौके पर जब प्रशासन पहुंचा तो उन्होंने मालिक को उसकी ज़मीन वापस लौटाने के जो प्रयास में प्रशासन जो है लगातार जुटी हुई है। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौके पर जिला पुलिस प्रशासन जो है वो कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। आगे का पूरा मामला जानने के लिए जो मालिक है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला है। तो पूरा मामला जानने के लिए हमारे यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। गुजराती नहीं है, उससे सही कटेगी, वो जो धागे काट रहे हैं वैसे सही कटेगी, लास्ट से नहीं होगा। काट दो उठाओ काम ने हम सारा ट्रालियों में घेरो बाहर का इन्हें काटो ना, सुन ले आगे भाई खोलो तो यार काट दो यार भाई इन्हें तार ये करने का एक मिनट खोल दो, जो नहीं खुल रही तो यार भाई दा आजा। साल तो उसने ये जो जीतने के बाद 3.5-4 साल जीतने के बाद अगला फिर मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस ज़मीन के ऊपर कोई अवैध कब्जा था? ये अवैध कब्जा 2004 से था। हमने काम्बोज नर्सरी, ये हम सब इसके मालिक है सब भाई, और काम्बोज नर्सरी हमने लगाई हुई थी, इसको नौकर रखा था, लेकिन इसने यहाँ पे इसको कब्जा लिया 2004 से। बहुत बार हाई कोर्ट में केस हार गया, लेकिन ये उठने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब दोबारा से हाई कोर्ट के ऑर्डर आए हैं यहाँ से कब्जा हटवाने के लिए, इसके लिए तो हमने प्रशासन से अनुरोध किया और प्रशासन ने बहुत चुस्ती दिखाई और उन्होंने भरपूर सहयोग दिया हमारा कब्जा हटाने के लिए। उसके लिए मैं DC साहब, तहसीलदार साहब, SHO साहब और पूरे प्रशासन का जो तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने जो हमारी ज़मीन है हमें वापस दिलाई शांतिपूर्वक, कोई इसमें झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और हमने भी 48 घंटे का नोटिस प्रशासन ने दिया था, लेकिन उन्होंने टस से मस नहीं हुए, कोई सामान नहीं हटाया, बल्कि उसी तरह से रखा हुआ था। तो अब हमारी जो हमने लेबर बुलाई है प्रशासन के कहने पर, हम वो सामान जो ट्रालियों में आप उधर देख सकते हैं, ट्रालियों के अंदर भरवा के इनके जहाँ पे ये कह रहे हैं वहाँ पे हम इनकी भरपाई जो है
इनसे करवाई। इनसे करवाई। हाँ, हमारी लेबर जो है ये सारी ट्रालियाँ भर के इनको पूरा सामान को नुकसान पहुँचाए बगैर भिजवा रही है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी, ये देखिए कि सैकड़ों की लेबर लगी हुई है, चारों तरफ आप दिखा सकते हैं। तो ये जो मजदूरी है, भरपाई है, हम ये चाहते हैं कि प्रशासन जो है इनसे करवाए। और प्रशासन का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी इस अच्छे काम के लिए कि न्याय है। हम ये मानते हैं कि आज भी न्याय है। हाई कोर्ट का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और पूरे अपने जो प्रशासन है उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। तो मैम क्या कहना चाहेंगे, आपने विश्वास करके यहाँ पर चौकीदार रखा था, लेकिन ऐसा मामला हो गया, तो कहना चाहेंगे? ये देखिए जो मानवता जो है ना किस कदर गिर चुकी है, आप देख ही सकते हैं। बहुत इस तरह के केस आ रहे हैं। हम बड़े अलर्ट रहे थे, लेकिन इन्होंने खुद ही ताला लगा दिया और हमें यहाँ से निकाल दिया, तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ी। मेरे जो पिताजी हैं प्रेमचंद जी, ये मेरे भाई खड़े हैं करुणेश जी, मेरे जीजा जी अनिल जी, और हमारा पूरा परिवार यहाँ पे खड़ा है। हमने बहुत कुछ भुगता इसके लिए, पर इवन देन देर आए दुरुस्त आए, न्याय जो है वो हमें मिला है। न्याय है, उसी पे दुनिया खड़ी हुई है। तो हम ईश्वर का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, अपने गुरु महाराज जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और जो सभी हमारे सहयोग दे रहे हैं, लाला जी हैं, सभी का हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अभी न्याय जिंदा है। तो सर प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो आप इतनी बड़ी कामयाबी मिली है प्रशासन द्वारा? प्रशासन अपनी जगह मुस्तैद है, हम अपना काम कर रहे हैं और सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, किसी का नुकसान ना हो, हमारी भी यही उम्मीद है, प्रशासन भी हमारे से यही उम्मीद रख रहा है। धन्यवाद बहुत बहुत। संजीव कुमार। क्या मामला हुआ था? ये प्रॉपर्टी हमारे पास, हमारे यार दोस्त की 10 से 20 साल पुरानी है। इसके ऊपर हमने इसको रखा था यहाँ पे, और ये चौकीदार के लिए रखा था। इसने हमें इतना परेशान कर दिया, हम निचली कोर्ट से लेके ऊपर हाई कोर्ट तक जीत चुके हैं। अब हम पुलिस प्रोटेक्शन के साथ इसको खाली करा रहे हैं। हमारे पे सिटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब आए हुए हैं, चौकी इंचार्ज आए हुए हैं, और पुलिस फोर्स आई हुई है। हमने अपनी ट्रैलियों से इनका सामान, इनके जहाँ ये कहते हैं, ये कह रहे हैं वहाँ भेज दो, हम वहाँ भेज रहे हैं। सर क्या कुछ लोगों तक क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने एक चौकीदार रखा था, पर उसके बाद मैं कहूँगा कि ऐसे वैसे किसी बंदे को रखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जो बात है, तो सीख मिली होगी कई लोगों को। ऐसी सीख मिली कि हमारे बुजुर्ग जो हैं आज मंजे पे बैठे हुए हैं इसी प्रॉब्लम कारण, जो ये प्रॉब्लम चल रही है। तो खुश हैं आज कहीं ना कहीं? हाँ, खुशी हैं बिल्कुल, प्रशासन हमारे साथ है। हम अपनी प्रॉपर्टी पे कितने साल से कब्जा था ये 15 साल से कब्जा चल रहा है। कितनी प्रॉपर्टी थी सर जिस पे कब्जा था? 4 किले हैं ये। नहीं 4 किले नहीं, 1 किले पर। 1 किले पे कब्जा था, बाकी 3 किले हमारे साथ के हैं जमीन के। चलो मामला हुआ यहाँ पर। इनका मामला न्यायालय में था, इन्होंने कब्जे के लिए डाला हुआ था। अब न्यायालय ने कब्जा खाली करवाने के ऑर्डर करे हैं। तो सर कब से कब्जा था इस पे? कब्जा तो इनका 20 साल पुराना है जी यहाँ पे। 20 साल तो अब हटवाया जा रहा है सर? तो कोर्ट के ऑर्डर से हटवाया जा रहा है। थैंक यू।